हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बैग बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए ये मैंने पीस रेडी कर लिया है और इसके बीच में रबर सीट का यूज किया है। अब आपको मैं पीस की लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो ये देखो, पीस मैंने अच्छे से रख लिया है। अब इसकी आपको पहले लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। तो यहाँ पे चौड़ाई है इसकी 17 इंची की। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ पीस की। इसकी लंबाई है 36 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब लंबाई की साइड से हमें एक पॉकेट डालनी है, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो निशान लगा लेंगे हम 3.5 इंची पे। इस निशान को हमें इस तरीके से सीधा खींच लेना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है सीधा। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है और इसी के बराबर मैंने चेन ले ली है और चेन को हमें ये देखो इस तरीके से उल्टा रख लेना है। उल्टा रखने के बाद यहाँ कॉर्नर से हमें अब इस पे सिलाई लगा लेनी है पूरी चेन पे। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पे हमें लगानी है टॉप सिलाई। तो टॉप सिलाई हमें इसको अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद इस तरीके से और ऊपर की साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। आपको पीछे की साइड से भी मैं दिखा देती हूँ। अब जो हमने ये 3.5 इंची की पट्टी जो कटिंग की थी, इसको हमें उल्टा रख लेना है पट्टी को और यहाँ कॉर्नर से इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पे भी हमें इस तरीके से टॉप सिलाई लगा लेनी है पूरे पे। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे टॉप सिलाई भी लगा ली है। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो रनर मैंने डाल लिया है। अब इसको हमें उल्टा कर लेना है पीस को। ये मैंने उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ निशान लगा रही हूँ मैं 4 इंची का। इस निशान को हमें 4 इंची में लगा लिया। इसको सीधा कर लेना है निशान को। तो ये देखो, निशान को मैंने सीधा कर लिया है और ये पॉकेट कंप्लीट करने के लिए मैंने कपड़ा ले लिया और कपड़े को हमें इस तरीके से रख लेना है। मैंने यहाँ निशान लगाया था ना, वहीं पे देखो इसको, और यहाँ से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके चारों साइड से सिलाई लगा लूंगी और सिंगल पे ही आप सिलाई लगाना। तो ये देखो, मैंने पॉकेट पे पॉकेट वाले कपड़े पे सिलाई लगा ली है। अब ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखो, पॉकेट कंप्लीट हो गई। अब हमें इसमें यहाँ पे तनी अटैच करनी है। तो यहाँ पे तनी का पहले निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 4 इंची की दूरी पे निशान। तो ये निशान मैंने लगा लिए हैं। अब हमें लगा लेनी है इसकी तनी। तो तनी भी मैंने रेडी कर ली है। 1 इंची की चौड़ाई है और 24 इंची की लंबाई है तनी की। अब जहां मैंने निशान लगाया था ना, ये देखो इस तरीके से हमें तनी रख लेनी है और यहाँ पे दोनों साइड पे हमें तनी को अटैच कर लेना है। तो ये देखो, तनी मैंने अटैच कर ली है दोनों साइड पे। ये दिखा देती हूँ आपको। अब इसकी मैंने 2 साइड तैयार की है। ये रही, ये 2 साइड है। तो आपको साइड की भी लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। ये देखो, एक दूसरे के ऊपर रख ली मैंने। तो 7 इंची की इसकी चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 13 इंची की। तो अब हमें क्या करना है, इसमें कपड़े की पट्टी लेके यहाँ पे एक साइड से इनको बंद कर लेना है। तो मैंने ये कपड़ा ले लिया है। पाइपिंग मतलब लगा लेनी है हमें कपड़े की। तो मैं आपको लगा के बताऊंगी किस तरीके से हमें लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने पट्टी कटिंग कर ली है। पट्टी को हमें ये मैंने उल्टा कर लिया और उल्टी साइड से ये रख दी है। यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों पीसों पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे रख के। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है दोनों पे। अब इसको हमें सीधी साइड पे इस तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद हमें ये फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये किनारे किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग मैंने लगा ली है। ये देखो, अब हमें इस वाले पीस में अटैच करना है। तो किस तरीके से अटैच करना है, इसको हम पहले उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखो, फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद बीच में हमें यहाँ निशान लगा लेना है। दोनों साइड पे निशान लगा लूंगी मैं। ये लगा लिया मैंने निशान। अब निशान लगाने के बाद इसको मैंने, ये देखो पीस को, और ऐसे ही हमें इस पे लगा लेना है फोल्ड करके। यहाँ लगा लिया। अब इसमें जोड़ना है हमें। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। ये मैंने मिला लिया निशान से निशान।
अब यहाँ पे ना हमें सिलाई लगानी है। ये देखो एक बार आपको मैं पलट के ऐसे करके समझा देती हूँ। हमें सिलाई पहले यहाँ लगानी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको पीस को ऐसे घुमा लेना है। यहाँ मैंने कॉर्नर घुमा लिया। ये देखो अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है और यहाँ पे ना हल्का सा देखो ये मैंने खुला रखा है ना, दोनों साइड रखा था, मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये ना इस तरीके से कॉर्नर अच्छे से बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे खुला रखती हूँ। और ये देखो इस साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है, एक साइड हमारी अच्छे से लग चुकी है। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड लगानी है, सेम तरीके से ही यहाँ पे जो निशान लगा के और जो मैंने पहले लगाई थी उसी की तरह। तो निशान से निशान मिला के हमें सेम तरीके से ही दूसरी साइड लगा लेनी है। तो ये देखो दोनों साइड हमारी लग चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें आप चाहो तो पाइपिंग लगा के बिना चैन का भी रख सकते हो, पर मैं आपको चैन लगा के बताऊं कैसे चैन लगानी है। तो यहाँ पे मैंने चैन ले ली है और चैन की मैं आपको लंबाई बता रही हूँ कितनी ली है मैंने लंबाई। तो यहाँ पे 21 इंची की लंबाई है चैन की। अब इसमें हमें रनर डाल लेने हैं। इसमें 2 रनर डाल रही हूँ मैं, आपको रनर भी मैं डाल के दिखा दे रही हूँ किस तरीके से हमें चैन में रनर डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने रनर ले लिया और चैन भी ले ली है और एक कॉर्नर इस तरीके से मैंने इसमें फंसा दिया है। और दूसरा हमें ये देखो दोनों मैंने बराबर पे कर लिए। अब हल्के हल्के हाथ से हमें इसको दबाना है। ये देखो कितनी आसानी से हमने रनर डाल लिया। अब दूसरी साइड से डालना है। तो ये देखो दोनों साइड से हमने रनर डाल लिया है और दोनों रनर हमारे डल चुके हैं। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इनको बंद करने के लिए, चैन वाले हिस्से को बंद करने के लिए यहाँ पे मैंने कपड़े की पट्टी ले ली है। यहाँ पे हमें इस तरीके से अटैच कर लेनी है पट्टी, दोनों साइड पे हम अटैच कर लेंगे पट्टी को। तो ये देखो दोनों साइड से मैंने कपड़े की पट्टियां लगा ली हैं। अब चैन को हमें ये बराबर सेंटर में कर लेना है और निशान लगा लेना है। ये देखो निशान मैंने लगा लिया है और इसी तरीके से हमें बैक वाले पीस पे भी इस तरीके से फोल्ड करके और बीच में निशान लगा लेना है। ये एक पे निशान लगा लिया। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से निशान लगा लेना है। तो ये देखो दोनों साइड पे निशान लगा लिया। अब हमें इसमें चैन अटैच करनी है। तो हम यहाँ पे निशान से निशान मिला लेंगे। ये देखो यहाँ, और मैंने चैन को उल्टा रख लिया है और यहाँ पे हमें इतना इसको छोड़ के अब यहाँ से स्टार्ट करना है सिलाई लगाना। तो दोनों साइड पे इसी तरीके से लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है, इतना मैंने इसको छोड़ के लगाया है चैन को। ये देखो दोनों साइड पे। अब इसी तरीके से हमें इस साइड भी लगा लेनी है। यहाँ पे ऐसे मैंने पीस को पलट लिया। तो यहाँ पे भी हमें उल्टी करके ही चैन यहाँ पे अटैच करनी है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें इस पे टॉप सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखो मैंने चैन को खोल लिया है। खोलने के बाद दोनों साइड पे हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से लगाएंगे टॉप सिलाई और तनी को हमें इस साइड खुली साइड पे कर लेना है। तो यहाँ से आप पूरे पीस पे टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। सीधा करके बताऊंगी फिर हमें क्या करना है इस बैग में। तो सीधा मैंने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पे हमें पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है, उससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। ये देखो किनारे किनारे से मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखो इस तरीके से, और ये कॉर्नर भी हमने ऐसे दबा दिए हैं। दोनों साइड पे मैंने इसी तरीके से लगाई है। इससे ना हमें अब पाइपिंग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बनाया है मैंने बिना पाइपिंग का और कितना प्यारा हमारा ये बैग लग रहा है, आप देख सकते हो। तो ये देखो कितना अच्छा हमारा बैग बना है और ये मैंने आधा मीटर कपड़े में से ये बैग बनाया है, मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें मैंने डाली है एक पॉकेट। ये देखो पॉकेट भी हमारी काफी बड़ी है। तो ये मैंने बाहर की साइड एक पॉकेट डाली है और इस तरीके से मैंने इस पे सिलाई लगाई है, क्योंकि अब इसमें हमें पाइपिंग की जरूरत नहीं है। ये देखो दोनों साइड पे। और आपको मैं अब इसे अंदर की साइड भी खोल के दिखाती हूँ बैग को। ये देखो अंदर की साइड भी, और फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और देखो यहाँ से भी हमारा अब धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो ये काफी अच्छा हमारा ये बैग बना है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।